हम सब ये तो जानते हैं कि हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे नाजुक और कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। वो दिमाग ही है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। दुर्भाग्यवश अगर किसी का दिमाग काम करना बंद कर दे तो पूरा शरीर ही किसी जिंदा लाश की तरह बन जाता है। शायद इसीलिए कुदरत ने भी उसको सुरक्षित रखने के लिए खोपड़ियों के मजबूत हिस्से के अंदर इसे रखा है। लेकिन इसके बावजूद दिमाग की बीमारी हो जाती है और ऐसे केसेस में कई बार डॉक्टर्स दिमाग का ऑपरेशन करने का सुझाव देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे शरीर के सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से का ऑपरेशन किया जाता है, और आखिर अगर इस नाजुक हिस्से में कोई ऑपरेशन करते वक्त गड़बड़ हो जाए तो उस पेशेंट की क्या हालत होती है। आज हम द मिस्टिकल एंड पर आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हाजिर हैं। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम सब ने बचपन में साइंस में ये तो पढ़ा ही था कि हमारे शरीर के हर एक हिस्से का अपना एक महत्वपूर्ण काम होता है, और अगर दिमाग के काम की बात करें तो हमारा बोलना, सोचना, मेमोरी, इमोशंस, सबका सुपर बॉस यानी कि कंट्रोल करने वाला अंग दिमाग ही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसे सुरक्षित रखने के लिए दिमाग के इर्द गिर्द कई लेयर्स बनी हुई हैं। अगर प्रोटेक्टिव लेयर्स की बात करें तो सबसे पहली प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्कल, जिसे आम भाषा में खोपड़ी भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डियों में से एक होती है। इस ऊपरी हिस्से के नीचे टिश्यू के 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स बने हुए होते हैं, और इनका काम भी हमारे शरीर के सबसे अहम अंग को सुरक्षित रखना होता है। इसमें आर्किनॉइड और पिया मैटर मौजूद होता है, जो इन दोनों के बीच सब आर्किनॉइड स्पेस होता है, जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मेजर ब्लड वेसल्स और सिस्टम्स होती है। अब मान लीजिए कि इन सभी लेयर्स के बीच मौजूद हमारे नाजुक दिमाग को किसी दुर्घटना, ट्यूमर या किसी अन्य कारणवश सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले डॉक्टर्स पेशेंट को पैरालिटिक ड्रग देते हैं, जिससे कि पेशेंट का पूरा शरीर बेहोशी की हालत में चला जाता है और वो कुछ भी महसूस नहीं कर पाते। फिर डॉक्टर्स पेशेंट का एक और बार सीटी स्कैन करते हैं और सर्जरी से पहले आखिरी बार दिमाग की जांच करते हैं। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के सर को एक खास इक्विपमेंट यानी कि 3 पिन स्कल फिक्सेशन डिवाइस पर रखा जाता है, ताकि पेशेंट का सर एकदम स्थिर रहे। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे जब आप फोन को सेल्फी स्टैंड में रखकर पिक्चर्स क्लिक करते हैं, तो वो ज्यादा बेटर होता है। इसके बाद सर्जरी की शुरुआत होती है। जिस हिस्से में सर्जरी होने वाली होती है, सर्जन सबसे पहले उस हिस्से के बाल को कट कर देते हैं और फिर मार्कर से उस एरिया को मार्क कर देते हैं। जिसके बाद खोपड़ी पर सर्जन कट लगाते हैं और चमड़ी को निकाल देते हैं। फिर जैसे कारपेंटर ड्रिलिंग मशीन से दीवार के हिस्सों में छेद करता है, वैसे ही सर्जन्स भी ऑपरेशनल ड्रिल्स से मजबूत खोपड़ी में होल्स करते हैं और फिर एक इक्विपमेंट से उस हिस्से की हड्डी को काट कर खोल देते हैं और अंदर मौजूद प्रोटेक्टिव लेयर्स को भी कुछ टाइम के लिए हटा देते हैं। अब सर्जन्स के सामने होता है पेशेंट के शरीर का सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण अंग यानी इंसान का दिमाग। सर्जन्स अब बड़ी ही सावधानी से दिमाग में मौजूद समस्या को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मान लो किसी पेशेंट के दिमाग में ट्यूमर की समस्या है तो सर्जन्स उसे कट करके निकाल देंगे। अगर ट्यूमर के अलावा कोई और समस्या होती है तो सर्जन्स उसका भी हल ढूंढते हैं। इन सब चीजों के लिए वो कई तरीके के इक्विपमेंट्स जैसे न्यूरोसर्जिकल कैरिसन्स, सक्शन कैन्युलास और बाकी कई माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सर्जरी पूरी होने के बाद बड़ी ही सावधानी से हर एक लेयर को वापस एक पर एक लगा कर रखा जाता है और खोपड़ी की कटी हुई हड्डी को वापस सेट करके उसमें नट बोल्ट को कस दिया जाता है। हम आपको बता दें कि ये नट बोल्ट पूरी जिंदगी इस तरह उस पेशेंट के अंदर रहेगा। ये प्रोसेस होने के बाद स्काल्प में किए हुए कट को भी स्टिचेस की मदद से वापस जोड़ दिया जाता है। आखिर में उस हिस्से को पट्टियों से बांध दिया जाता है ताकि घाव आसानी से भर सके। अब क्योंकि ये बहुत ही कठिन प्रोसेस है, ऐसे में सर्जरी में अनुभवी सर्जन्स का होना काफी जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पेशेंट की जान ले सकती है। इतना ही नहीं, सर्जन की छोटी सी गलती पेशेंट को हमेशा के लिए अंधा भी कर सकती है या फिर पैरालिसिस का भी मरीज बना सकती है। अगर शरीर के किसी दूसरे अंग में सर्जन से एक छोटी गलती हो जाती है तो भी शायद पेशेंट अपनी जिंदगी बिना ज्यादा मुसीबत के गुजार सकता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि दिमाग हमारे शरीर का सुपर बॉस है, तो उसमें होने वाली एक चूक भी पेशेंट को मौत के कुएं में धकेल सकती है या फिर उसे हमेशा के लिए जिंदा लाश बना सकती है। यही वजह है कि जब कभी कोई डॉक्टर किसी पेशेंट की कंडीशन देख उसे दिमाग की सर्जरी करने का सुझाव देता है तो उस पेशेंट और उसके चाहने वालों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन कई बीमारियों में ब्रेन सर्जरी के अलावा सर्जन्स के पास कोई और विकल्प नहीं होता। ऐसे में पेशेंट को भी ये रिस्क लेना ही पड़ता है। कई बार ये देखा गया है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद पेशेंट को इंटरनल स्वेलिंग होने लग जाती है
या फिर इंटरनल ब्लीडिंग का भी वो शिकार हो सकता है। इन्हीं सब कारणों के चलते सर्जन्स और पेशेंट्स दोनों के लिए ब्रेन सर्जरी उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि दिमाग का ऑपरेशन बाकी अंगों के ऑपरेशन की तुलना में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर दिमाग का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो इसके कई फायदे भी होते हैं। सबसे पहला तो ये कि इंसान को एक नई जिंदगी मिलती है। इसके अलावा ब्रेन सर्जरी कराते वक्त पेशेंट की बॉडी में मौजूद बाकी प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन निकल जाता है। और तो और ऑपरेशन करते समय अगर सर्जन्स को ये लगता है कि फ्यूचर में पेशेंट की ब्रेन में ये प्रॉब्लम्स फिर से होने के चांसेस हैं, तो वो उसी समय आगे होने वाली बीमारी के बीज को भी जड़ से खत्म कर देते हैं। दोस्तों, एक साधारण जिंदगी जीने के लिए दिमाग का सही तरीके से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरह से हमारा जिंदा रहने का प्रमाण भी दिमाग का काम करते रहना ही है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग से जुड़ी बीमारियों को डर या फिर लापरवाही के चलते नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आगे चलकर वो छोटी समस्या बहुत ही गंभीर रूप धारण कर लेती है। इसीलिए हम तो यही सलाह देंगे कि अगर आपको या आपके किसी करीबी को ऐसी कोई समस्या हो तो बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको दिमाग की सर्जरी से जुड़ी सारी जानकारी दी होगी। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।